वेलकम टू अंकित सर यूट्यूब क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पर एक न्यू कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है, जो कि हमारा मैथ से रिलेटेड है। और इसमें आपको मैं परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और कुछ टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस यहाँ पे करवाऊंगा। आपको इस वीडियो की जो भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा उसकी आपको प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएंगी। और ये पीडीएफ और जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे प्रैक्टिस शीट्स में, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे से कनेक्ट करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अंकित सर वाईटी क्लासेस। ये जो सीरीज है ये मैंने नाम दिया है इसको मैथ्स स्कोर बूस्टर। और आज की क्लास रहेगी डे 1 की। ऐसे ही आगे कॉन्टिन्यूस ये सीरीज चलती रहेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है कि एक जू में, इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, कुछ खरगोश और कुछ कबूतर है। इफ द हेड्स आर काउंटेड देयर आर 280। अगर सिर को काउंट करा जाए तो 280 सिर होंगे। एंड इफ लेग्स आर काउंटेड देयर आर 820। और अगर पैरों को काउंट करा जाए तो 820 टांगे होंगी। हमें बताना है कि कबूतरों की पिजन्स की संख्या कितनी है। देखो, ऐसा ही क्वेश्चन एक इस बारी के सीजीएल मींस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये सॉल्यूशन करवा रहा हूं और इसके बेसिस पे मैंने इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, आप उसे जरूर सॉल्व करना। देखो, इस क्वेश्चन को करने के तरीके अलग अलग हैं। कई लोग इसको एलिगेशन से सॉल्व करते हैं, कई लोग डेविएशन से सॉल्व करते हैं। जो बेस्ट अप्रोच होगा मैं आप लोगों को वो सिखाता हूं। देखो, 280 सिर है, हेड्स है, ठीक है, 280 हेड्स है। हेड्स है मतलब देखो भाई, जो जानवर है रैबिट्स और पिजन्स, उनकी जो सर हैं, सरों की संख्या वो तो एक एक होती है। एक खरगोश की जो सर होगा वो एक होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये जो हमें 280 दिया हुआ है, ये रैबिट्स प्लस पिजन्स की संख्या दी हुई है कि 280 जानवर हैं। आगे 820 हमारे पास क्या है, पैर है, लेग्स हैं। अब अगर मैं लेग्स की बात करूं तो रैबिट के पास 4 होते हैं और पिजन्स के पास 2 होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान समझना भाई, रैबिट्स वाले जो 4 हैं उसको मैं 2+2 लिख ही सकता हूं, है ना। तो कहने का मेरा मतलब यहां पर यह होगा कि भाई 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है। कहने का मतलब कि 2 टांग कबूतर के पास है और 2 टांग कम से कम रैबिट के पास भी है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि 280 जानवरों के पास 280 जानवरों के पास कम से कम 2 टांगे तो हैं, 2 पैर तो है ही। कहने का मतलब 560 560 लेग्स तो है ही है, ठीक है, कुल मिलाकर। अब लेकिन एक्चुअल में हमारे पास है कितने लेग्स, तो एक्चुअल में हमारे पास है 820 लेग्स। तो कितने एक्स्ट्रा हैं, एक्स्ट्रा कितने एक्स्ट्रा लेग्स हैं, 820 में से 560 को माइनस कर दो, हमारे पास आ जाएगा 260, ठीक है। तो 260 लेग्स हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है। और ये लेग्स 260 एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि खरगोश के 2 और लेग्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं खरगोशों की संख्या बताऊं तो रैबिट्स हो जाएंगे 260 अपॉन में 2। ये 2 से मैं इसलिए डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि एक्स्ट्रा जो है यहां पर वो 2 ही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहां पे खरगोशों की जो संख्या है वो 130 आ गई। बट हमसे क्या पूछा गया, पिजन्स की पूछी गई है। तो पिजन्स के लिए हम क्या करेंगे, 280 में से हम माइनस कर देंगे 130, जो कि हमारा रहेगा 150 आंसर, ठीक है। तो हमारा यहां पे ऑप्शन नंबर 150 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पे हमारा बिल्कुल क्या रहेगा, राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, एक नगर है उसकी जनसंख्या 6000 है। इफ मेल्स आर इंक्रीज बाय 5%, अगर पुरुषों की संख्या 5% बढ़ा दी जाए और फीमेल्स की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, तो जो पॉपुलेशन है वो एक साल बाद 6500 हो जाती है। हमें बताना है नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स प्रेजेंट में कितने हैं।
इसको भी हम जो है एलिगेशन से कर सकते हैं, बट अगर डाटा यहाँ पर परसेंटेज वाला है तो हम इसको डेविएशन से सॉल्व करना ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। बाकी आप एलिगेशन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मेल और फीमेल है, अगर मैं बात करूं मेल की तो मेल है 5% और फीमेल से 9%, ठीक है। अब फीमेल्स जो 9% है इसको हम 5% प्लस 4% लिख सकते हैं, है ना। अब देखेंगे हम कि कॉमन क्या है, एक यहाँ पे 5% और एक यहाँ पे 5%। कहने का मतलब कुल मिलाकर मेल और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो वो 5% तो कम से कम इंक्रीज हुए ही हैं, ठीक है। कम से कम 5% वो इंक्रीज हुए ही हैं। तो अगर मैं बात करता हूं 6000 की, तो 6000 का 5% होगा 300, मतलब कुल मिलाकर 300 जनसंख्या तो बढ़ी ही है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कितना इंक्रीज हुआ है, एक्चुअल इंक्रीज 6500 में से 6000 माइनस कर दो, 500 500 हमारा एक्चुअल इंक्रीज है। बट यहां पर हमने देखा कि 300 इंक्रीज तो हुआ ही हुआ है, तो एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा हमारे पास 500 माइनस 300, कहने का मतलब 200 है, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि फीमेल 4% और बढ़ गई है, कहने का मतलब फीमेल का 4%, फीमेल का 4% किसके बराबर है, 200 के बराबर है। तो फीमेल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 200 अपॉन में 4%, परसेंटेज हटा के ऊपर लगा देंगे 100, ठीक है। यहाँ पे कटेगा 50 पे, तो ये आ गया फीमेल की जनसंख्या 5000। अगर फीमेल की जनसंख्या 5000 है तो मेल का कितना होगा 6000, क्योंकि हमसे पूछा गया एट प्रेजेंट और प्रेजेंट में 6000 है। 6000 माइनस 5000 जो कि हमारे पास आएगा 1000, तो फीमेल 5000 और मेल 1000, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा यहां पे बिल्कुल क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर सेलिंग। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया। मैंने वहां पे दो कॉन्सेप्ट आपको परसेंटेज के सिखाए हैं, ठीक है। आगे की वीडियो में और भी परसेंटेज के क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे बोला गया है कि 72 आर्टिकल्स, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन लॉसेस सेलिंग प्राइस आर्टिकल्स, हमें बताना है लॉस परसेंटेज। देखो यहां पर हम एक बेसिक मेथड से मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखो लॉस यहां पर बोला गया है तो लॉस हुआ है, तो लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, ठीक है। अब 72 आर्टिकल्स बेचे तो भाई जाहिर सी बात है 72 सीपी माइनस 72 एसपी होगा, और जो नुकसान हुआ है वो 9 एसपी के बराबर है, 9 एसपी के बराबर है। तो यहां से अगर मैं बोलूं तो 81 एसपी बराबर 72 सीपी के बराबर हो जाएगा। अगर मैं यहां से रेशियो बनाऊंगा तो सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा, सीपी ये वाला हो जाएगा 81 और एसपी हो जाएगा 72, तो सीपी 81 और एसपी 72। सॉल्व कर लो, 9 9 से 81, 9 8 से 72, रेशियो आ गया। अब यहां पर एक का लॉस हो रहा है 9 पर, मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 11 1/9% का नुकसान, क्योंकि हमारा सी ऑप्शन है। अब इसी को डायरेक्ट बता रहा हूं कि पेपर में आप बिना पेन पेपर कैसे कर लोगे। देखो हमें हमेशा याद रखना है जो भी आर्टिकल्स हमें बोला गया है, ठीक है, हमें देखना है कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। लॉस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, हम डायरेक्ट सीपीएसपी का रेशियो निकालेंगे। कैसे, ध्यान से देखना, यहां पर लॉस हो रहा है और लॉस किसके बराबर है, 9 एसपी के बराबर है, ठीक है। तो हमें यहां पर बस इस चीज पे ध्यान रखना है कि ये सेलिंग प्राइस लिखा है, ये कॉस्ट प्राइस लिखा है, और यहाँ पे प्रॉफिट लिखा है या लॉस लिखा है। जैसे अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो हम प्रॉफिट के कंसिडर करते, ठीक है। यहाँ पे लॉस लिखा है तो लॉस के हिसाब से करेंगे, और यहाँ पे हमें देखना है कि सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है। यहाँ पर जो भी लिखा होगा, चाहे सेलिंग प्राइस चाहे कॉस्ट प्राइस, जो लिखा होगा हमें 72 को वही मान लेना, मतलब जो पहले नंबर लिखा उसी को वही मान लेना। कहने का मतलब हमें सेलिंग प्राइस मान लेना है 72 को। अब 9 का हुआ नुकसान,
तो 9 का नुकसान कहने का मतलब हुआ कितना होगा, सीपी 81, क्योंकि सीपी हमेशा नुकसान में बड़ा होता है एसपी से। तो यहां से तुम डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं 9:8, ठीक है। और फिर वही हमारा जो यहाँ पे सॉल्व करा हमने वो, ठीक है। तो यहां पर हम डायरेक्ट निकाल सकते बिना इस चीज को यूज करे, ठीक है। हमारा ऑप्शन सॉरी आंसर 11 1/9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का है, ठीक है। बोला गया है एक शॉपकीपर ने प्रॉमिस करा सामान बेचने का 44% नुकसान पे, बट ही यूजेस, लेकिन उसने 30% कम वजन तौला। हमें बताना है कि उसका एक्चुअल लॉस परसेंट क्या होगा। देखो, जब कभी भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन आएगा तो हम हमेशा सीपी और वेट, वजन, दोनों को 100 मान के चलेंगे, ठीक है। दोनों को 100 मान के चलेंगे, सीपी और वजन को, दोनों चीजें बराबर, ठीक है। अब हुआ ये है कि एक 100 रुपए का आर्टिकल था, उसने क्या प्रॉमिस करा कि वो बेचेगा, मतलब सेलिंग करेगा 44% लॉस पर। इसका 44 माइनस कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा 56। उसने वादा करा, प्रॉमिस करा कि वो 56 में बेचेगा, 100 का सामान 56 में बेचेगा। लेकिन तौलते वक्त उसने क्या करा, वेट तौला 30% कम, मतलब जो एक्चुअल उसके पास से जो सामान गया वो गया 70, माइनस कर देंगे यहां पे 30, ठीक है। एक्चुअल वेट कह लो, ये एक्चुअल सीपी कह लो, ठीक है। दोनों चीजें 70 यहां पे। अब हम कंपैरिजन करते हैं इन दोनों को 56 और 70 को कंपैरिजन कर लो। 56 एसपी है और ये 70 सीपी है। कंपैरिजन करेंगे, 7 8 जा 56, 7 10 जा 70, और कट रहा था और काट दो, बट यहाँ पे हमें चाहिए सीधा नुकसान, तो देख लेते हैं। 2 का नुकसान हो रहा है, 2 का नुकसान किस पर, सीपी पर, जो कि 10 है, गुणा में 100। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 20%। माइनस का 20% का मतलब नुकसान, जो कि 20%, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। इन्हीं जो मैं अभी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इन्हीं के मैंने प्रैक्टिस शीट्स में दिए हुए हैं 21 क्वेश्चंस। आप उसे जरूर सॉल्व करना और जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे वो डाउट ग्रुप में भेजना, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला गया है कि एक शॉपकीपर ने प्रॉमिस करा सामान बेचने का कि वो X% प्रॉफिट पर बेचेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हुआ, पिछले क्वेश्चन से यहाँ पे डिफरेंट है। वहां पर हमें निकालना था कि फाइनली लॉस या प्रॉफिट जो भी था परसेंटेज वो कितना था, और हमें गिवन होता था कि उसने कितना प्रॉमिस करा। अब हमें निकालना है कि उसने प्रॉमिस कितने का करा, ठीक है। बोला गया X% प्रॉफिट पर बेचने का उसने प्रॉमिस करा और 20% जो है वजन कम तौला, और ऐसा करने पर उसको जो लाभ हुआ, उसको जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 37 1/2% का। हमें X की वैल्यू बतानी है। देखो करना वही है, सीपी और वेट को हम क्या मान लेते हैं, तो अब उसने 100 का सामान X% प्रॉफिट पर, कहने का मतलब जो एसपी है वो 100 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। X% प्रॉफिट पर बेचने का वादा करा, ये उसने प्रॉमिस करा है आगे, बट उसने 20% वजन कम तौला। 20% वजन का मतलब उसने 80 ही तौला, ठीक है। ये हुआ एक्चुअल वेट कह लो या तो सीपी कह लो, ठीक है। अब ऐसे करने पर उसको जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 37/2। 37/2 का अगर फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे तो 3/8 आएगा, ठीक है। अगर किसी को फ्रैक्शन वैल्यू बनानी नहीं आती तो वो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे हम फटाफट बना सकते हैं, ठीक है। तो 3/8 का जो है उसने प्रॉफिट कमाया। अब इस चीज का मतलब क्या है, पहले यहां पे समझा देता हूं। एसपी है और सीपी है। एसपी हमारे पास 100 प्लस एक्स है और सीपी हमारे पास 80 है, ठीक है। अब यहां पर जो है प्रॉफिट हुआ है 3/8 का, कहने का मतलब अगर हमारा सीपी 8 है तो एसपी जो है वो 11 होगा प्लस 3 का, ठीक है।
ये 3 कहाँ से आया, ये रहा 3, ठीक है। तो अगर मैं रेशियो बनाऊंगा तो यहाँ पे 10 से गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे भी 10 से गुणा होगा, 110 आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10% हमारा x की वैल्यू रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा 6। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज एक्सटेंड कर रखी है इन्होंने डिस्काउंट का, ठीक है। एक चीज इन्होंने डिस्काउंट ऐड कर दिया। अब ये डिस्काउंट क्या है समझना। एक होता है मार्क प्राइस, मार्केट प्राइस या मार्क्ड प्राइस कह लो, जिसका मतलब होता है लिस्ट प्राइस भी कह सकते हैं इस चीज को, लिस्ट प्राइस, अंकित मूल्य एमपी। और सेलिंग प्राइस हम जानते ही हैं और कॉस्ट प्राइस भी हम जानते हैं। कॉस्ट प्राइस पे हैं हम प्रॉफिट या लॉस करते हैं, ठीक है। और मार्केट प्राइस या मार्क्ड प्राइस पे हम जब कभी भी डिस्काउंट देते हैं तो हमारा आता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस बीच में रहता है। अब यहां पर बोला है इन्होंने सेम वही चीज हम मानते हैं, सीपी और वेट 100। बोला गया है कि एक शॉपकीपर ने 40% अबव सीपी से मार्क करा, मतलब जो एमपी है वो 100 प्लस 40%। अगर 100 का 40% निकालोगे तो 40 ही आएगा, और 140 मतलब उसने एमपी जो है वो कितना है 140, और उसने 25% का डिस्काउंट दिया कस्टमर को। तो अब यहाँ पे मैं एसपी निकालूंगा तो क्या होगा, 140 माइनस माइनस कर सकते हो, 140 का 25%, ठीक है। यहाँ पे आएगा 0 से 0 खत्म, 5 5 25, 5 2 10, 7 पंजे 35, 105 का एसपी आया, ठीक है। बट हुआ क्या है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स ही यूजेज 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। उसने 800 ग्राम जो है तौला 1 किलो के बजाय। अब यहाँ पे किलो गिवन है, ठीक है। नॉर्मली हमें परसेंटेज में होता था कि भाई इतना % कम वजन तौला, अब यहाँ पे किलो में है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेंगे। तो देखो 800 ग्राम का अगर मैं 1 किलो पे परसेंटेज निकालूं तो हमारा आएगा 80%, मतलब उसने 80% वजन तौला सिर्फ, ठीक है। तो ये हो गया एसपी। और एक्चुअल अगर मैं बोलूं सीपी जो हमारा एक्चुअल है वो कितना है 80, ठीक है, क्योंकि 100 का 80% 80 होगा, ठीक है। अब कंपैरिजन कर लो एसपी और सीपी, 105 और 80, 5 से काटते हैं 21 आएगा, 5 से काटते 16 आएगा। यहाँ पे 5 ज्यादा है 16 पर, गुणा में 100 कर देंगे, 4 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे 4, 125 बटे 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31.25%, ठीक है, जो कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। इसके भी मैंने क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस शीट्स में दिए हुए हैं ऐसे टाइप के, ठीक है। अगर कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप जरूर मेरे से पूछना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें जो है ये टाइम एंड वर्क का है और ये अभी अभी सीजीएल मींस 2023 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बेसिस पे मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिस शीट्स में, और यहाँ पे जो मैं टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा जब a+b, b+c, c+a वाला दिया होता है तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि a+b जो है वो 12.5 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, b+c 18.75 दिनों में कंप्लीट करते हैं, और c+a जो है वो 15 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं। और बोला गया है कि हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में a+b+c जो है टुगेदर मिलके बी एबल टू कंप्लीट द सेम जॉब अलोंग साइड d, मतलब d के साथ मिलकर a, b और c और d चारों मिलकर कितने दिन में काम को खत्म करेंगे। हु मतलब d इज ओनली 40% एज एफिशिएंट एज c, जबकि d जो है वो सिर्फ 40% एफिशिएंट है c के। कहने का मतलब हमें a+b+c+d का हमें टाइम निकालना है, ठीक है। अब देखो हमें गिवन क्या क्या, a+b का टाइम
बी प्लस सी का टाइम और सी प्लस ए का टाइम। ए प्लस बी का 12.5 देना है, 12.5 को हम 12 1/2 लिख सकते हैं। बी प्लस सी का 18.75, 18.75 को 18 3/4 लिख सकते हैं। और सी प्लस ए हमारे पास 15 है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं सॉल्व करता हूं इसका, तो ये आएगा 25/2, यहाँ पे आएगा 75/4 और यहाँ पे 15 ही रहने देते हैं। एलसीएम ले लो काम निकालने के लिए, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो 75 ही आएगा। अगर बात करते हैं हम एफिशिएंसी की, तो इन दोनों को डिवाइड करके आएगा। ठीक है, टाइम और वर्क को डिवाइड करके आएगा। तो अगर मैं 75 को 25/2 से डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा, 3 दूनी 6 आएगा। ठीक है, जिसको नहीं डिवाइड आता है वो मेरे को एक बात बता देना कि कैलकुलेशन की मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे हम फ्रैक्शंस डेसिमल्स वगैरह को सॉल्व करते हैं फटाफट। यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो 75 से 75 कटेगा और 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, अब अगर बात करी जाए कि a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी, तो यहां पर मैं इन सभी को अगर मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है, इन सभी को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मेरे पास 2a 2b और 2c आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कॉमन निकाल के, यहां पे आ जाएगा 15। तो a प्लस बी प्लस सी की जो इफिशियंसी आ गई वो आ गई 7.5। हमें यहां तक की इफिशियंसी पता लग गई 7.5। हमें डी का भी बताना है कि डी की इफिशियंसी कितनी होगी। ठीक है, अब देखो डी के लिए उन्होंने क्या कह रखा है कि वो सी का 40% है एफिशिएंट वो, तो हमें सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब हम सी पे फोकस करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास 7.5 आ गया और ए प्लस बी हमारे पास यहाँ पे कितना है, 6 है। तो अगर मैं इसमें से a प्लस बी को हटा दूं तो मेरे पास c आ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर मुझे c निकालना है तो मैं 7.5 में से 6 को माइनस कर दूंगा, जो कि कितना आ गया, 1.5। ठीक है, अब अगर d की इफिशियंसी की बात करी जाए तो d की इफिशियंसी क्या होगी, 1.5 का 40%। अगर इसको सॉल्व करते हैं, 5 दिया 15, यह आ जाएगा 0.6। तो डी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 0.6। तो कुल मिलाकर यहाँ पे इफिशियंसी बनती है 8.1 की। 8.1 की इफिशियंसी और वर्क दिया हुआ है, हमें टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम निकालना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का। तो 75 को हम 8.1 से डिवाइड कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आएगा 250, यहाँ पे आएगा 27। अगर इसको मैं फ्रैक्शन वैल्यू में बनाऊं तो ये आएगा 9/7/27, जो कि हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, तो ये थे आज के 7 क्वेश्चंस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।